हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। फ्रेंड्स, टेंस की सीरीज में जो बिगिनर्स के लिए है, इसमें मैं प्रेजेंट टेंस पे सारे वीडियो बना चुका हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इन पर प्रैक्टिस वीडियो भी हम बना चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है भूतकाल में पूर्ण हुए कार्य के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हमें पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में ही कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, उसने कल यह मैसेज भेजा। काम कंप्लीट हो चुका, उसने कल यह मैसेज भेजा। मैंने पिछले वर्ष उसे एक मोबाइल दिया। ये पिछले वर्ष की बात है जब मैंने उसको मोबाइल दिया। मैंने पिछले वर्ष उसे एक मोबाइल दिया। तो भूतकाल में ही काम कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। यह हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पता चलता है। हिंदी सेंटेंसेस में वाक्य के अंत में आया, गया, लिया, दिया, सोया, लिखा, खेला इत्यादि आता है। तो हिंदी में आप इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे। यह भूतकाल का टेंस है, फिर भी इसमें हिंदी सेंटेंसेस में था, थी, थे नहीं आता है। लेकिन मेनली आप इसको इस तरह से देखेंगे कि भूतकाल में काम पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस देखिए, मैं खूब क्रिकेट खेला। हमने गीत गाया। तुमने उसे मारा। रमेश रोया। अब देखिए जो वर्ब है, वर्ब किस तरह से बनी है। खेला, गाया, मारा, रोया, आया, गया। हिंदी सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ऐसे पहचानेंगे। तो इस टेंस में भी हम सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स, ये 5 तरह के सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। सिर्फ एक ही वर्ब यूज होती है, डिड। किसी भी तरह का सब्जेक्ट होगा, हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं सकारात्मक सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बहुत सिंपल टेंस है, आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी और बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला टेंस है। भूतकाल में हुए काम को हम इस टेंस के थ्रू बताते हैं। जैसे कल की अगर मैं बात करूं कि कल आपका डेली रूटीन क्या था, कल आपने क्या क्या किया सुबह से उठ के, तो वो पूरी जो गतिविधि होगी आपकी, जो जो काम आपने कल किए होंगे, वो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी जो भी वर्ड्स होंगे उसके बाद हम लिखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये एकमात्र टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। मैंने आपको बताया था वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट फॉर्म जो है, जिसको हम सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कहीं होता ही नहीं है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा। तो ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं क्रिकेट खेला। आप देखिए, पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका है, मैं क्रिकेट खेला, और वर्ब में खेलना है, तो वर्ब क्या आ रहा है, खेला। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सब्जेक्ट है यहां पर आई। कौन क्रिकेट खेला, मैं के लिए क्या आता है, आई। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना। खेलना यानी प्ले, और प्ले की सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्ले, प्लेड, प्लेड, तो वर्ब प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। तो आई प्लेड, क्या खेला, क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेले, वी प्लेड क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेले, यू प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। तो ये बहुत सिंपल टेंस है। आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये याद रखना होता था कि किस सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाएंगे, किसके साथ डज लगाएंगे। परफेक्ट टेंस में हमने देखा कि हैज लगेगा या हैव लगेगा।
कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कि इज, एम, आर में से क्या लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सिंपल टेंस है। आपने देखा यहाँ पर किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। आई के साथ भी सेकंड फॉर्म प्लेड, वी के साथ भी सेकंड फॉर्म प्लेड, यू के साथ भी सेकंड फॉर्म प्लेड और वह के साथ भी सेकंड फॉर्म प्लेड। देखिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य जहां पर नहीं का प्रयोग होता है। यहां पर सब्जेक्ट सबसे पहले आता है और हमने आपको बताया कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। तो निगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे यहां पर डिड नॉट लगा वैसे ही वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म बन गई। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे ही हम डिड का प्रयोग करेंगे चाहे वो प्रश्नवाचक वाक्य में हो या निगेटिव वाक्य में, जैसे ही डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। आइए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेला। कौन क्रिकेट नहीं खेला? मैं। आई निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड नॉट आएगा। तो आई डिड नॉट प्ले यानी खेलना। अब डिड नॉट लग गया तो यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, प्लेड नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा? प्ले होगा। यही आपको ध्यान रखना है। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेले, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेले, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। सिंपल। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आपने पिछले टेंसेस में पढ़ लिया है कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो वो सब्जेक्ट के पहले आएगी। डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फिर मेन वर्ब आएगी, उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। क्योंकि यहां पर हमने डिड का प्रयोग किया है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे। अब देखिए हम प्रैक्टिस करके सीखते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेला? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, इसलिए ये जो वाक्य बनेगा ये हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो डिड आई प्ले यानी खेलना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। डिड आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेला? क्या हम क्रिकेट खेले? डिड वी प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेले? डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेला? डिड ही प्ले क्रिकेट। तो बहुत आसान टेंस है, हर तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको डिड ही लगाना है। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, जहां पर प्रश्न भी है और जो निगेटिव भी है। इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी, फिर जाएगा सब्जेक्ट, तो डिड पहले आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद अगर अदर वर्ड्स हैं या ऑब्जेक्ट है तो वो बाद में आएगा। आइए हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला? आप देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और ये इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर क्या भी आ रहा है सेंटेंस में और नहीं भी आ रहा है। तो ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेला? यहाँ पर क्या सेंटेंस के शुरू में आ रहा है इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब के साथ ही बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? वेरी सिंपल, डिड। किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, डिड। सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई के पहले लगेगा डिड। डिड आई, फिर आएगा वर्ब, लेकिन यहां पर नॉट है तो वर्ब के पहले हमको नॉट लगाना पड़ेगा। तो डिड आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेला? डिड आई नॉट प्ले, क्या नहीं खेला? क्रिकेट। तो डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेले? डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। सेंटेंस पूरा सेम है, सिर्फ आई की जगह पर वी आ गया। डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेले? डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट नहीं खेला? डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट?
तो आपने देखा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अब हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स मैं आपको बता चुका हूं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, वेयर, ये सब WH वर्ड हैं। इनको WH वर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन वर्ड्स में W और H आता है। ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो जब कभी हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है WH वर्ड के साथ, उसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। अभी आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम WH वर्ड और लगा देते हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं WH वर्ड के साथ। WH वर्ड पहले आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आइए प्रैक्टिस करके देखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप नीचे 2 सेंटेंस देख रहे हैं। पहला सेंटेंस है क्या मैं खेला, और दूसरा सेंटेंस है मैं क्या खेला। यहाँ पर क्या की वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। हमें लगता है कि इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, पहला वाक्य हमने बनाया डिड आई प्ले, दूसरा वाक्य हमने बनाया व्हाट डिड आई प्ले। दोनों सेंटेंस को देख के आप देखिए हमें ये कैसे पता चला कि पहला सेंटेंस डिड के साथ बनेगा और सेकंड सेंटेंस में हमको व्हाट लगाना है, पहले में व्हाट नहीं लगाना है। उसकी पहचान में पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। पहले सेंटेंस को देखें, या इस सेंटेंस में क्या सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछता क्या तुम खेले, तो आप बता सकते हैं कि हाँ खेला या नहीं खेला। क्या मैं खेला, यस या नो में इसका आंसर मैं दे सकता हूँ। तो क्या शुरू में आया और इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बना सकते हैं, जैसा हमने बनाया डिड आई प्ले। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं क्या खेला। यहाँ पर क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। हमें बताना पड़ेगा मैं क्या खेला, मुझे बताना पड़ेगा मैं क्रिकेट खेला, मैं टेनिस खेला या मैं फुटबॉल खेला। तो इस तरह के वाक्यों को हम व्हाट के साथ बनाते हैं। तो वाक्य क्या बनेगा, व्हाट डिड आई प्ले। तो आगे इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मैं क्या खेला। अब देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है और इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। हमें बताना पड़ेगा कि मैं क्या खेला। तो इस वाक्य को हम WH वर्ड के साथ बनाएंगे। व्हाट माने क्या, तो व्हाट डिड आई प्ले। हम क्रिकेट क्यों खेले, क्यों के लिए आता है वाई, तो वाई डिड वी प्ले क्रिकेट। बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे बनता है वैसे ही बनता है। इसमें WH वर्ड उसके पहले लगा देते हैं। तुम क्रिकेट कहाँ खेले, वेयर डिड यू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट कब खेला, व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना कितना आसान है, और पिछली बातों को बताने के लिए इस टेंस का बहुत इस्तेमाल हम करते हैं। इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैंने आपको 10 सेंटेंस दिए हैं हिंदी के जिनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और 10 सेंटेंस मैंने आपको इंग्लिश के दिए हैं जिनको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो सीखा वो कितना सीखा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी तरह के और सेंटेंसेस बनाइए, उनको बोल बोल के प्रैक्टिस करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।